जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करे, जो सच्चे मन से उनकी श्रद्धा रखता है, उसे किसी तीर्थ, किसी पुण्य या किसी दान की आवश्यकता नहीं होती। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है, वही मेरी सुंदर काशी, वही मेरी उज्जैनी है। प्रभु, आज हम आपसे धन के संचय, उसकी उपयोगिता एवं उसके वितरण के बारे में जानना चाहते हैं। धन आवश्यक है ऋषि अत्रि, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है, वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। नियंत्रण से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटके, और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना। क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूल कर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जब तक संसार में स्वार्थ हेतु पूजा होती रहेगी, इस संसार से कष्ट दूर होना संभव नहीं। जिस धर्म का निर्माण स्वार्थ से मुक्त होने हेतु हुआ था, सब उसी धर्म को स्वार्थ पूर्ति का साधन समझने लगे।